नमस्कार बच्चों। देखिए, हमने आपका अध्याय 10 जो था प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वो कंप्लीट पढ़ लिया है। आज इस अध्याय में दिए गए प्रश्नों की बात करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी साथ में बात करेंगे। तो ध्यान रखना, आज जो नोट्स होंगे वो आपके यही होंगे और इसके प्रश्न उत्तर की बात ही आज इसके अंदर करेंगे। बाकी जो अगला चैप्टर है उसकी शुरुआत हम सोमवार को करेंगे। तो देखिए, पहले बच्चों बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। तो सबसे पहले प्रश्न आपके जो दिया हुआ है ये आपकी किताब का पृष्ठ संख्या 185 पर है और प्रश्न क्या है वो देखिए। अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो पहले बच्चों मैं मुख्य फोकस आपको बता चुका हूँ, ये अवतल दर्पण की बात कर रहा है। तो अवतल दर्पण ये होता है, ये अवतल दर्पण होता है, ये मुख्य एक्स है। अब कोई समांतर किरण इसके ऊपर जाएगी और जाकर जब वो परावर्तित होती है इस प्रकार से और जहाँ मुख्य एक्स को काटती है वहाँ क्या बनता है, मुख्य फोकस बिंदु एफ बनता है। तो ये हमने पढ़ लिया था, सीधा सा प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। प्यारे बच्चों, फोकस दूरी हमेशा ही वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी हमेशा ही, ये गोलीय दर्पण हो गया, ये इसका ये हो गया। बात करते हैं इस दूरी की, तो ये इसकी हमेशा ही क्या होती है, आधी होती है। इसकी हमेशा ही क्या होती है, आधी होती है। तो 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट लगा लेना। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब को सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो देखिए, अवतल दर्पण था। अवतल दर्पण के जब ये अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ये मुख्य फोकस है यहाँ पे है और ये इसका ध्रुव हो गया। इनके बीच में जब हम बिंब रखते हैं, यहाँ पे जब हम बिंब रखते हैं तो क्या होता है, ये सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब जो है उसका निर्माण होता है। ये कंडीशन भी आप देख सकते हो, आपको सारणी भी बनवाई है। अगली कंडीशन, अगला प्रश्न देखिए। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पथदर्शी दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। कहने का मतलब है, प्रश्न क्या कह रहा है कि हम वाहनों में पीछे के दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग ही क्यों करते हैं। तो प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये हमेशा ही सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं और छोटा होता है। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को दिखाने में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। देखिए, हमने ऐसा प्रश्न कर लिया है। वक्रता त्रिज्या आर बराबर कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, 2 इंटू फोकस दूरी। कितनी होती है, 2 इंटू फोकस दूरी। तो फोकस दूरी बराबर क्या होगा, वक्रता त्रिज्या बटा 2, तो 32/2 बराबर 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। बिल्कुल ईजी सा प्रश्न था। इसके बाद में बात करते हैं। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। प्यारे बच्चों, इसमें हमेशा याद रखना है, ऐसे प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो दिया हुआ वो लिख लेना चाहिए। तो हमें इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, बिंब की दूरी दी हुई है जिसे हम यू से लिखते हैं 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, माइनस क्यों होगी, क्योंकि कार्तिक के चिन्ह परिपाटी क्या कहती है, जब हम बाईं ओर जाते हैं तो माइनस होगा और दाईं ओर जाते हैं तब क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, तो दूरी हो गई इसकी कितने, -10 सेंटीमीटर। आवर्धन की बात करें तो आवर्धन इसका कितना होगा, -3 आवर्धन, क्योंकि आवर्धन का सूत्र क्या होता है, आवर्धन का सूत्र होता है प्यारे बच्चों, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और किसकी ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। तो बात करें प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस होगा, v होगी और u होगी बिंब की ऊंचाई। अब देखिए क्या करेंगे, -m हमें कितना दे रखा है, -3 दे रखा है, बराबर -u बटा -10। अब इनको जब करोगे वज्र गुणन तो आपके पास v बराबर -30 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब लोग गणित में ये सब कुछ सीखते हो, तो अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के सामने
कितनी दूरी पर स्थित होगा, 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 194 पर स्थित प्रश्न की। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी अथवा अविलंब से दूर हटेगी? देखिए, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में मतलब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो परावर्तन होगा। क्या होगा? परावर्तन। तो तिरछी प्रवेश करती है तो क्या किरण अविलंब की ओर झुकेगी अथवा अविलंब से? मतलब ये कह रहा है, देखिए मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये कहना चाह रहा है कि जब कोई ये किरण है, ये मतलब तिरछी जाएगी तो ये अविलंब की ओर झुकेगी या नहीं झुकेगी। इसका कहने का मतलब क्या है? अविलंब की ओर झुकेगी या नहीं झुकेगी। तो प्रकाश की किरण जो है वो हमेशा ही अविलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि बात करें तो प्रकाश की किरण वायु जो कि एक विरल माध्यम है और जल वायु की तुलना में एक सघन माध्यम है, तो प्रवेश करते ऐसी स्थिति में प्रकाश अविलंब की ओर झुकेगा। अगला प्रश्न है, वायु प्रकाश से 1.50 प्रवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में इस प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये प्रश्न दिया हुआ है, इसको भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग इसको कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें तो सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशीय घनत्व माध्यम, ये छोड़ दीजिए। आपको केरोसिन, तारपीन, तेल तथा जल दिए हैं, इनमें से किस में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? तो ये सारणी मैंने बनवाई नहीं है, आपको बनवा दी जाएगी। तो केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 होता है, तारपीन का अपवर्तनांक 1.47 होता है, जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। ये लास्ट उन्होंने पढ़ा था। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो इसे लेंस की एक डायोप्टर क्षमता कहा जाता है। इसे लेंस की क्या कहा जाता है? एक डायोप्टर क्षमता कहा जाता है। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनता है। ये सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी हुई है? यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा है, दूरी हमें दे रखी है, बिंब की ऊंचाई ये होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई ये होगी। इसमें बात करें तो 1/1 हमने m निकाल लिया। m निकालने के बाद में u निकाल लेते हैं। फिर लेंस सूत्र के द्वारा क्या किया जाता है? फोकस दूरी जो है वो निकाल ली जाती है जो 25 सेंटीमीटर आती है। अब लेंस की क्षमता क्या होती है? 1/f, तो 1/0.25 बराबर 4 डायोप्टर आ जाएगी। लेंस की क्षमता कितनी आ जाएगी? 4 डायोप्टर जो है वो आ जाएगी। और इन सवालों को अच्छी तरह से आपको समझा दिया जाएगा। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है। अब फोकस दूरी हमेशा ही माइनस में होती है। अब सोचते हैं सर ये ऊपर तो प्लस में दे रखा है, नीचे माइनस में कैसे आया? तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, कार्तिक चिन्ह परिपाटी, हम बाईं ओर चलते हैं माइनस और दाईं ओर चलते हैं तो प्लस। तो फोकस दूरी इधर होगी, किसमें? अवतल दर्पण में। तो अवतल लेंस मान लो, अवतल लेंस की बात कर रहा है, 1 मिनट रुकिए। तो ये था अवतल लेंस, तो इधर है, तो इसमें ये क्या हो जाएगी? -2 मीटर हो जाएगी। तो लेंस की क्षमता 1/f, तो 1/-2 बराबर -0.5 d आ जाएगी। इसके बाद में अभ्यास प्रश्नों की बात करते हैं। किताब में जो दिए हुए हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो इसमें मिट्टी होती है, जल, कांच, प्लास्टिक, ये सब काम में लिए जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से ये आपके प्रश्न दिए हुए हैं। ये अब अभ्यास प्रश्न जो कर रहे हैं ये आपकी पाठ्य पुस्तक के जो पीछे प्रश्न दिए हुए होते हैं वो हैं। तो इनकी बात हम कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि आज अगर करेंगे तो वीडियो जो है वो हमारा लंबा हो जाएगा। इसलिए कल वाले वीडियो के अंदर हम इन प्रश्नों की बात करने वाले हैं। कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो वो मिट्टी हो गया। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए। तो आपको मुख्य फोकस तथा वक्ता के अंदर के बीच वो सारणी जो है वो पूर्णतः याद होनी चाहिए। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो
तो प्यारे बच्चों, बिंब को उत्तल लेंस के सामने हमेशा ही फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखा जाएगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस की संभवतः जो है वो क्या होंगे, दोनों ही क्या होंगे, अवतल होंगे। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कैसा होगा, तो या तो समतल होगा या फिर उत्तल होगा। इसके बाद में बात कर लेते हैं लास्ट पर्सन की। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस, तो देखिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस चाहिएगा। ठीक है, बाकी प्रश्नों की बात जो है हम आगे वाले वीडियो के अंदर करेंगे, जिसमें एक एक प्रश्न को हम लोग आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है और इसमें पूरा जो है वो दिया हुआ है। तो एक बार आप फिर से पूरे चैप्टर का जो है रिवीजन कर लेना, जिससे आपको ये चैप्टर के जो प्रश्न हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। क्योंकि आज अगर इन सभी प्रश्नों की बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग प्रश्नों को एक बार देखें, करने की कोशिश भी करें। बाद में मैं इन सब नियमों को आपको, इन प्रश्नों को आपको व्याख्या सहित बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।